लिखा हुआ है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। एक तरफ लिखा हुआ भौगोलिक उपनाम और एक तरफ लिखा हुआ शहर लिखा हुआ है। कौन सा शहर को उसका क्या नाम दिया गया है, उपनाम क्या दिया गया है, वो देखिए। पहला इसमें ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, प्रयाग को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। प्रयाग मतलब प्रयागराज, ठीक है, जो पहले इलाहाबाद का नाम था और उसी का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ये जो पंजाब है, पहले पाकिस्तान विभाजित होने से पहले भारत और पाकिस्तान जिसमें एक साथ था, वो पूरा कुछ पंजाब का कुछ एरिया आपका पाकिस्तान में भी है जिसे बोलते हैं सिंध पंजाब, ठीक है, सिंध प्रांत। तो पूरा जो पंजाब मिला करके, पंजाब में पूरा मिला करके उसमें 5 नदी बहती थी, इस कारण से उसे कहते हैं 5 नदियों का भूमि, ठीक है। अभी जो पंजाब भारत में है वो पूरा पंजाब में ये 5 नदियां नहीं बह पाती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाब है, सिंध प्रांत का पंजाब का, उसको मिला दिया जाए तो ये 5 नदी जो है सो बहती है। तो 5 नदी भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकरों का शहर कहते हैं पानीपत। पानीपत किस राज्य में हो जाएगा, पानीपत कहा, पानीपत जो है सो हरियाणा में है। पानीपत हरियाणा में। इसको भी ध्यान रखना है कि कौन सा शहर किस राज्य में है। पानीपत हरियाणा। यही जो है सो पानीपत में युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1561। 1761 में हुआ था। आगे देखिए, आगे है 29 का शहर बंगलुरु। बंगलुरु किस राजधानी है, कर्नाटक का। यहाँ पर इसरो का मुख्यालय बताइए कहाँ पड़ेगा, बंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में पड़ेगा। डायमंड हार्बर कोलकाता का आता है। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, कोलकाता को। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, बंगलुरु कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पोर्ट का वेनिस कोची। कोची कहाँ पड़ेगा, केरल में। कोची पड़ जाएगा केरल में। 33 का शहर बंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पोर्ट का वेनिस कोची। भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर, ठीक है। ये पीट्सबर्ग फेमस है आपका लौह इस्पात के लिए। किसके लिए, लौह इस्पात के लिए। तो पीट्सबर्ग जो है एक शहर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और उसी का तुलना किया गया है झारखंड का जमशेदपुर से, ठीक है। आप लोग बताना है कि पीट्सबर्ग किस देश में पड़ेगा। पीट्सबर्ग, ये लिखिए आपने पीट्सबर्ग, और एक लिखिए आप पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग, ए लिखिए पीट्सबर्ग और दूसरा लिखिए पीटर्सबर्ग। ए लिखिए पीट्सबर्ग और दूसरा लिखिए पीटर्सबर्ग। एक लिखिए पीट्सबर्ग और दूसरा लिखिए पीटर्सबर्ग। लिख लिए, यहाँ पर उसके पहले सेंट लगा दीजिए, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, एक पीट्सबर्ग है और एक सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। यहाँ पर पीट्सबर्ग जो है वो आपका यूएसए में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, यूएसए में। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पड़ेगा, रूस में पड़ेगा। पीट्सबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग। पीट्सबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग। पीट्सबर्ग कहाँ पड़ेगा, यूएसए में। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पड़ेगा, रूस में। और ये जो है सो पीट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए। और जिस तरह से वहाँ पर प्रसिद्ध है लौह इस्पात के लिए, उसी तरह से जमशेदपुर भी ये फेमस है किसके लिए, लौह इस्पात के लिए, ठीक है। लिख दोनों लोग, लिख लिए दोनों।
पीट्सबर्ग और सेंट पीट्सबर्ग, पीटर्सबर्ग। चलिए यहाँ पर, तो भारत का पीट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। और पीट्सबर्ग कहाँ पड़ेगा? यूएसए में। पीट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद। जहाँ पर मैनचेस्टर शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसका आशय है सूती वस्त्र के उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और ये मैनचेस्टर जो है सो आपका इंग्लैंड में है। कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में। मैनचेस्टर ये शहर कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में। और मैनचेस्टर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। उसी तरह से भारत का जो है सो शहर है अहमदाबाद, और ये भी जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जहाँ भी मैनचेस्टर का उपयोग किया जाएगा उसका आशय पड़ेगा आपका सूती वस्त्र से। मसाला बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। मसाला बगीचा केरल को। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को। गुलाबी नगर जयपुर को। और उसी को इंग्लिश में कहते हैं पिंक सिटी। क्या कहते हैं? पिंक सिटी। ठीक है, पिंक मतलब गुलाबी। क्वीन ऑफ डेक्कन मतलब डेक्कन की रानी, पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन, उसका हिंदी डेक्कन की रानी, किसे कहते हैं? पुणे को। भारत का हॉलीवुड, मुंबई। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। झीलों का नगर, श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। फलों उद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं? सिक्किम को। पहाड़ी का मलिका नेत्रहाट। पहाड़ी का मलिका किसे कहते हैं? नेत्रहाट। नेत्रहाट कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। झारखंड के लातेहार जिला में। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथमपुर। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथमपुर। ठीक है, और ये जो डेट्राइट है, डेट्राइट ये आपका यूएसए में पड़ेगा। डेट्राइट एक शहर है, कहाँ पड़ेगा? यूएसए में। डेट्राइट कहाँ पड़ेगा? यूएसए में। और ये डेट्राइट जो है सो प्रसिद्ध है कार उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग के लिए। तो यहाँ पर उसी तरह से भारत का जो शहर है पीथमपुर, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो उसका तुलना किया गया है पीथमपुर से। तो भारत का डेट्राइट कहा जाता है पीथमपुर। डेट्राइट कहाँ पड़ेगा? यूएसए में। और ये डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग के लिए। ठीक है। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। पूर्व का पेरिस कहते हैं जयपुर को। साल्ट सिटी, गुजरात। साल्ट मतलब क्या होता है? नमक। ठीक है, साल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है सोया प्रदेश। मलय का देश, कर्नाटक। मलय ये आपका चंदन का लकड़ी होता है। मलय मतलब क्या होता है? चंदन का लकड़ी। ठीक है, तो ये चंदन का लकड़ी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, सबसे ज्यादा चंदन का लकड़ी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। इसलिए मलय का देश कहते हैं कर्नाटक को। सर्वाधिक प्रदूषित नदी, साबरमती। सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहते हैं? साबरमती को। और ये साबरमती कहाँ जाके मिल जाती है? साबरमती नदी कहाँ जाके मिल जाती है? अरब सागर में। साबरमती जो है सो अरब सागर में मिल जाती है, या खंभात की खाड़ी। ठीक है, और ये साबरमती ज़्यादा आपका किस राज्य में बहती है? गुजरात में। कहाँ बहती है? गुजरात में। ठीक है, राजस्थान और गुजरात। दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। कावेरी को। काली नदी, शारदा। काली नदी किसे कहते हैं? शारदा को। ठीक है, ब्लू माउंटेन, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ का। और ये ब्लू माउंटेन का, ये नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन किन राज्यों में? बताइए, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में? चलिए कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, सर्च करके लिखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में है और कौन कौन। एशिया के अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश कहते हैं। राजस्थान के हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान के हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को। सुरमा नगरी बरेली को। खुशबुओं का शहर, कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज। ये जो आपका बरेली है, बरेली कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर खुशबुओं का शहर कन्नौज। कन्नौज भी कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश।
खुशबुओं का शहर कहते हैं कन्नौज को। कन्नौज कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। काशी की बहन, काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को। काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं, और गाजीपुर भी पड़ता है उत्तर प्रदेश। लीची नगर किसे कहते हैं? देहरादून। लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। यहाँ पर फिर से एक बार, खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी के बहन गाजीपुर, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। कर्नाटक रत्न मैसूर। कर्नाटक रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को। त्योहारों का नगर मदुरै। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरै को। मदुरै कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। मदुरै कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। कौन सा शहर किस राज्य में है, इसको भी ध्यान रखना है। ये आपको पड़ेगा तमिलनाडु में। जब आप लिखिए कॉपी में तो इस तरह से ब्रैकेट में सब राज्य का नाम लिखना है, ठीक है। सभी शहर का जो है, सभी शहर के ब्रैकेट में लिखिएगा, बगल में लिखिएगा हाँ ब्रैकेट में राज्य का नाम और शहर किस राज्य में है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। पंजाब में। महलों का शहर कोलकाता कहा जाता है। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात नगरी जमशेदपुर। जमशेदपुर एक और भौगोलिक किसका नाम है, किसका उपनाम बोलते हैं? भारत का पीट्सबर्ग। भारत का पीट्सबर्ग और इस्पात नगरी जमशेदपुर, ठीक है। अभी बताए थे कि जो पीट्सबर्ग है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। पर्वतों की रानी मसूरी। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को। और मसूरी पड़ता कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। पर्वतों की रानी मसूरी कहते हैं और मसूरी पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है। एक है मैसूर। क्या सी है? मैसूर। मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। मैसूर कर्नाटक में। और जो मसूरी है, मसूरी पड़ेगा उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। और एक है मदुरै। क्या चीज है? मदुरै। मदुरै पड़ेगा तमिलनाडु। मदुरै तमिलनाडु में। ये तीन शहर ध्यान रखिएगा, एक जैसा लग रहा है लेकिन एक है नहीं। मदुरै है तमिलनाडु में, मैसूर है कर्नाटक में और मसूरी है उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पर आ गया रेलियों का नगर नई दिल्ली। रेलियों नगर किसे कहते हैं? नई दिल्ली को। अरब सागर की रानी कोची। अरब सागर रानी कोची। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में। कोची कहाँ है? केरल में। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। अभी बताए थे मैनचेस्टर का तात्पर्य किससे है? सूती वस्त्र उद्योग से। किस हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग से। तो यहाँ पर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और सिर्फ पूछेगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है। आप यहीं पर लिख लीजिएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर पड़ेगा तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। मंदिरों में घाटों का नगर वाराणसी। मंदिरों में घाटों का नगर वाराणसी। धान के डलिया छत्तीसगढ़। धान के डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर को। मेघों का घर। मेघ मतलब क्या हो गया? बादल। मेघ मतलब क्या हो गया? बादल। तो मेघों का घर हो जाएगा मेघालय। मेघालय का एक शहर है उसका नाम है मासिनराम। क्या है? मासिनराम। मेघालय में एक जगह है उसका नाम है मासिनराम और यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। इसके पहले मासिनराम से पहले चेरापूंजी वर्षा होती थी। कहाँ होती थी? चेरापूंजी। ये भी कहाँ पड़ता है? मेघालय में, ठीक है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। तो मेघों का घर मेघालय।
बगीचों का शहर कपूरथला। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? कपूरथला। और कपूरथला पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? श्रीनगर को। श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का। पहाड़ों का नगरी डूंगरपुर। पहाड़ों का नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर। डूंगरपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। डूंगरपुर राजस्थान। भारत का उद्यान बंगलुरु। भारत का उद्यान बंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। बोस्टन यूएसए में पड़ता है। बोस्टन एक शहर है और वो कहाँ पड़ता है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। और ये बोस्टन जो है सो बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र है। बंदरगाह और ये व्यापारिक केंद्र है। तो उसी तरह से तुलना किया गया है भारत का कौन सा शहर? अहमदाबाद को। तो भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ठीक है। और ये बोस्टन कहाँ पड़ता है? शहर यूएसए में। तो मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। अहमदाबाद। गोल्डन सिटी अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। ठीक है। सूती वस्त्र राजधानी मुंबई। सूती वस्त्र राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। शोक लिखा रहे चाहे दुख लिखा रहे, ठीक है, बात एक ही है। वेद गंगा गोदावरी। वेद गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। वेद गंगा गोदावरी को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर को। पहले जो है सो दामोदर नदी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहुत भयंकर बाढ़ लाती थी, लेकिन अब नहीं आती है। अब जो सो कंट्रोल कर लिया गया है बड़े बड़े बांध बना करके, ठीक है। लेकिन पहले जो है सो तबाही मचाती थी। तब पश्चिम बंगाल का शोक आ जाता है दामोदर को। कोटायम का दादी किसे कहते हैं? मलयाला को। कोटायम की दादी कहते हैं मलयाला को। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। वैसा शहर जो दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा जो है सो नहीं हो, कम कम दूरी हो, आसपास में हो और दोनों विकसित हो। दोनों शहर क्या हो? विकसित हो, उसे कहते हैं जुड़वा नगर। उसे क्या कहते हैं? जुड़वा नगर। तो यहाँ पर हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़। ताला नगरी अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला जो सो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अलीगढ़ यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। और ये हैदराबाद सिकंदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कानपुर। पेठा नगरी आगरा। पेठा नगरी आगरा। पेठा एक मिठाई होता है और वो प्रसिद्ध है कहाँ का? आगरा का, ठीक है। अरे मुरब्बा जैसा होता है, ठीक है। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वन नगर किसे कहते हैं? देहरादून को। वन नगर देहरादून। फिर से बात, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, ताला नगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, वन नगर देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। सूर्य नगरी जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। ये राजस्थान की बात किया जा रहा है इसलिए राजस्थान में है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी धनबाद। कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को, ठीक है। धनबाद को कहा जाता है। अभी कुछ कुछ पूछा जाएगा जो कुछ साइड से बताया गया। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, ठीक है। 5 नदी भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। और बेंगलुरु किसका मुख्यालय है? इसरो का। किसका है? इसरो का। पानीपत किस राज्य में? हरियाणा में। पानीपत है हरियाणा में।
डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? कोलकाता को। डायमंड हार्बर कोलकाता। डायमंड हार्बर बंदरगाह भी है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु। बंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोची। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। पिट्सबर्ग कहाँ पड़ेगा? यूएसए में। कहाँ पड़ेगा? यूएसए में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैनचेस्टर कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में। कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर, इसका इंग्लिश क्या बताएं? पिंक सिटी। क्या बताए थे? पिंक सिटी। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, उसको हिंदी में कहते हैं दक्कन की रानी। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मलिका नेत्रहाट। भारत का डेट्राइट पीथमपुर। ये डेट्राइट शहर कहाँ पड़ेगा? यूएसए में। डेट्राइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग। कौन सा उद्योग? कार उद्योग। ठीक है। पीथमपुर कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। पूर्व का वे पेरिस जयपुर। साल सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया मतलब सोयाबीन। ठीक है। सोयाबीन का ज्यादा उत्पादन होता है। मलय का देश कर्नाटक। मलय का संबंध किससे है? मलय का तात्पर्य चंदन की लकड़ी। मलय का अर्थ क्या हो जाएगा? चंदन की लकड़ी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। शारदा। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ। एशिया की अंडोक टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। सुरमा नगरी बरेली। बरेली किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। खुशबुओं का शहर कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। कन्नौज कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। काशी के बहन गाजीपुर। गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। कर्नाटक का रत्न मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ेगा? मैसूर। अरे कर्नाटक दिखा हुआ है ना? कर्नाटक में मसूरी उत्तराखंड। मदुरै तमिलनाडु। त्योहारों का नगर मदुरै, ये तमिलनाडु में पड़ेगा। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर पंजाब में। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। मसूरी किस राज्य में? उत्तराखंड में। रेलियों का नगर नई दिल्ली। अरब सागर की रानी कोची कहाँ पड़ेगा? केरल। भारत के स्विट्जरलैंड कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मैनचेस्टर किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और यहाँ पर लिखे थे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। मंदिरों घाटों का नगर वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। इसका पूर्ण नाम बनारस। इसका पहले का नाम बनारस, अभी भी बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। धान के दलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। बैगों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। कपूरथला कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। पंजाब में। पृथ्वी का स्वर श्रीनगर। पहाड़ों का नगरी डूंगरपुर। पहाड़ों नगरी डूंगरपुर राजस्थान। भारत का उद्यान बंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा? गुजरात। गोल्डन सिटी अमृतसर। सूती वस्त्र राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शौक कोसी। बीज गंगा गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शौक दामोदर। कोटायम की दादी मलयाला। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़ किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कानपुर। कानपुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। पेठा नगरी आगरा। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वन नगर
देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। और कोयला नगरी धनबाद। धनबाद हो जाएगा। देखिए आगे, इसके पहले हम लोग पढ़े भारत के भौगोलिक उपनाम। आप पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। पहला है 7 पहाड़ियों का नगर रोम। रोम किस देश में पड़ेगा? इटली। और ये इटली की राजधानी है। एक आज इटली की राजधानी है। पोप का शहर रोम। पोप का शहर किसे कहते हैं? रोम को। रक्तवर्ण महिला रोम को कहा जाता है। रक्तवर्ण महिला किसको कहते हैं? रोम को। प्राचीन विश्व की सामग्री ये भी कहा जाता है रोम को। पश्चिम का बेबीलोन रोम। ये बेबीलोन एक शहर है। और बेबीलोन कहाँ पड़ता है? इराक में। कहाँ पड़ता है? इराक में। ठीक है, इराक में पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला 7 पहाड़ियों का नगर रोम। पोप का शहर रोम। रक्तवर्ण महिला रोम। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम। और उसका आगे पश्चिम का बेबीलोन, ये भी कहाँ पड़ेगा? रोम। आगे इंटरनल सिटी, इसे वो ये भी कहा किसको कहते हैं? रोम को। इंटरनल सिटी रोम। यहाँ हॉली सिटी काट देंगे। हॉली सिटी यहाँ पर काट देंगे। आगे इसमें एंटलिज का मोती क्यूबा। एंटलिज का मोती, एंटलिज मतलब एंटलिज अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर। एंटलिज मतलब क्या होगा? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर का ये मोती कहते हैं किसको? क्यूबा को। क्यूबा यहाँ पर बा होगा, क्या हो जाएगा? क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। इसका मुद्रा पीसो। तो एंटलिज का मोती कहते हैं किसको? क्यूबा को। और क्यूबा राजधानी कहाँ है? हवाना। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। सुगर बॉल मतलब क्या होगा? चीनी कटोरा। क्या हो जाएगा? चीनी कटोरा। चीनी कटोरा। और ये वर्ल्ड मतलब संसार का चीनी कटोरा। संसार का चीनी कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। ठीक है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर कहाँ पड़ेगा? यूएसए। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। क्वेकर सिटी किसे कहते हैं? फिलाडेल्फिया को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। यहाँ फिर से बोलिए, इंटरनल सिटी रोम। एंटलिज का मोती क्यूबा। यहाँ बा हो जाएगा। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। गगन चुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो। शिकागो कहाँ पड़ेगा? यूएसए। यही शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद 1893 में गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। ठीक है, शिकागो शहर कहाँ पड़ेगा? यूएसए। चीन का शोक हांगो नदी। और हांगो नदी कहते हैं पीली नदी। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो। यहाँ क्या हो जाएगा? क्वीटो। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहते हैं क्वीटो। हर्मिट किंगडम कोरिया। हर्मिट किंगडम कोरिया। यहाँ फिर से हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो। चीन का शौक हांगो नदी। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो। हर्मिट किंगडम कोरिया। कोरिया ये जो इक्वाडोर लिखा हुआ है इक्वेटो शहर है। और इक्वेटो शहर कहाँ पड़ेगा? इक्वाडोर में। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया। इसको बहुत बार हिंदी जो है सो पूछा गया है। ठीक है, सुबह शांत की भूमि। क्या जगह? सुबह शांत की भूमि। सुबह शांत की भूमि किसे कहते हैं? कोरिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन फ्लिस मतलब यहाँ पर सुनहरी, सुनहरी वस्त्र, सुनहरी ऊनी वस्त्र। क्या जाएगा? ऊनी वस्त्र का भूमि। सुनहरी, सुनहरी ऊनी वस्त्र का भूमि किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऊन का प्राप्ति किससे होता है? भेड़ से होता है। ज्यादा जो है वहां पर पालन होता है, ज्यादा उत्पादन होता है उसका। किसका? ऊनी वस्त्र का। ऊनी वस्त्र का। तो सुनहरी ऊनी वस्त्र का भूमि किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को।
लैंड ऑफ गोल्डन वूल है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गोल्डन मतलब वही हो गया सोना जैसा, और वूल मतलब क्या हो गया ऊन, ठीक है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड। ये बताइए यहाँ पर लेक्स मतलब क्या होगा झील, लेक्स मतलब क्या हो जाएगा झील, लेक्स मतलब झील, थाउजेंड मतलब हजार, हजार झीलों का भूमि, हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं फिनलैंड। फिनलैंड का राजधानी कहाँ है हेलसिंकी, क्या हो जाएगा हेलसिंकी। तो हजार झीलों का भूमि फिनलैंड या लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, इसका भी उससे हिंदी पूछता है मध्यरात्रि, क्या हो जाएगा मध्यरात्रि, मध्यरात्रि सूर्य का देश, मध्यरात्रि सूर्य का देश, ठीक है। ये मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है इसलिए कहते हैं मध्यरात्रि सूर्य का देश। किसे बोलते हैं नॉर्वे। नॉर्वे रहने कहाँ पड़ेगा ओस्लो, कहाँ पड़ेगा ओस्लो, ओस्लो। आगे भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। ये जो भूमध्य सागर है वो प्रवेश करने से पहले आपको क्या पड़ेगा जिब्राल्टर देश पड़ेगा। होली लैंड जेरूसलम, होली लैंड किसे कहते हैं जेरूसलम, जेरूसलम किसकी राजधानी है इजराइल का। ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन, ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन, और ये एवर्डीन शहर कहाँ पड़ता है स्कॉटलैंड। एमराल्ड द्वीप, ये कौन द्वीप है एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं आयरलैंड को, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को, एमराल्ड, एमराल्ड ये एमराल्ड पढ़ाएगा, आयरलैंड को कहते हैं। नील नदी की देन मिस्र को, नील नदी का उपहार लिखा रहेगा चाहे देन लिखा रहेगा ये मिस्र का लाएगा। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी किसे कहते हैं न्यूयॉर्क को। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस, मतलब एड्रियाटिक सागर की रानी, ठीक है, एड्रियाटिक सागर है उसकी रानी कहते हैं वेनिस, और वेनिस शहर कहाँ पड़ता है इटली में, ठीक है। और पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस हम लोग पढ़े थे कोची, पूर्व का वेनिस कोची। और क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस, ये एड्रियाटिक का चीज सागर है, एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं वेनिस को। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोची, लिखा हुआ नीचे। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, वहां पर भूटान में बिजली जो से ज्यादा कड़कती है इसलिए उसे कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड, मतलब सफेद हाथियों का भूमि, इसका हिंदी करेंगे तो क्या निकलेगा सफेद हाथियों का भूमि, सफेद हाथियों का भूमि, सफेद हाथियों का भूमि। ये कहाँ पाएगा थाईलैंड में। लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट्स लाओस, ये थाउजेंड मतलब हजार, ठीक है, हजार हाथियों का भूमि, हजार हाथियों की भूमि या हजार हाथियों का देश किसे कहते हैं लाओस को, लाओस को। लिली का देश कनाडा, लिली एक फूल है, लिली क्या चीज है फूल है, ठीक है, तो लिली का देश क्या हो जाएगा कनाडा। आगे है नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के ये प्रेरीज के उत्तर में, प्रेरीज के उत्तर में। तो यहाँ पर जो ये नेवर नेवर लैंड है इसको बोलते हैं काल्पनिक स्थान, काल्पनिक स्थान, काल्पनिक स्थान। वैसा स्थान बहुत लोग कल्पना करते हैं कि वहां जाने के बाद मतलब कुछ वैसा इमेजिन करते हैं जो मतलब संभव नहीं है, ठीक है, तो वो काल्पनिक स्थान कहते हैं नेवर नेवर लैंड, और इस संज्ञा दिया गया प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि नेवर नेवर लैंड जो है सो ये स्थान ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया का एक स्थान है क्वींसलैंड, क्या होता है इसका कौन सा शहर है क्वींसलैंड, उसके उत्तर में। लेकिन ये कोई जो है सो काल्पनिक स्थान है नहीं, एक बस एक मतलब कहानी जैसा इसको पढ़ाया जाता है, 5वां क्लास में शायद ये सब दिया हुआ टॉपिक। हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड किसे कहते हैं अटलांटिक महासागर को, हेरिंग पॉन्ड किसे कहते हैं अटलांटिक महासागर को। हेरिंग मछली है, क्या चीज है मछली है, ठीक है, और ज्यादा जो सो पाया जाता है ये हेरिंग मछली अटलांटिक महासागर में। हेरिंग पॉन्ड, पॉन्ड मतलब क्या होता है तालाब, ठीक है। संसार की छत पामीर का पठार, संसार की छत किसे कहते हैं पामीर का पठार को।
वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम। स्टॉकहोम किस राजधानी है? स्वीडन का। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। गौरव की कब्र है गिनी तट। गौरव की कब्र किसे कहते हैं? गिनी तट को। लैंड ऑफ कैक्स है स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ कैक्स किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, या इसको कहते हैं यूरोप का अखाड़ा। क्या कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं, या कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ेगा? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इतने मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड, और ये ऑक्सफोर्ड कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में। सफनीले मीनारों वाला शहर ये ऑक्सफोर्ड में पड़ेगा, और ये ऑक्सफोर्ड शहर कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। ठीक है। यहाँ पर न्यूजीलैंड का तुलना किया गया। यहाँ न्यूजीलैंड में जिस तरह से ब्रिटेन में जलवायु है, उससे जलवायु आपका कहाँ पड़ता है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में, इसलिए इसका संज्ञा दिया गया दक्षिण का ब्रिटेन। और वह दक्षिण में है। दक्षिण में आपका जो ये संसार का ये नक्शा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर क्या चीज़ है? न्यूजीलैंड। तो दक्षिण की ओर है, इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। अन्य महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। ठीक है, अन्य महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। और यह जो है अन्य महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका वह सब तरह से वो पिछड़ा हुआ है। वह शिक्षा से, वह संस्कृति से, सब तरह से वह पिछड़ा है, इसलिए उसे कहते हैं अन्य महाद्वीप। स्वर्णिम पैगोडों का देश म्यांमार किसे कहते हैं? म्यांमार को। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। संसार के रोटी भंडार किसे कहते हैं? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ मतलब अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरीज है, जो स्थान है, घास का मैदान है। प्रेरीज क्या चीज है? घास का मैदान है। और यहाँ पर इस घास के मैदान में क्या चीज का उत्पादन होता है? गेहूं का। इसलिए संसार का रोटी भंडार कहा जाता है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप किसे कहते हैं? त्रिस्तान दी कुन्हा। संसार का निर्जनतम द्वीप कहते हैं त्रिस्तान दी कुन्हा को। निर्जनतम मतलब क्या? कि मतलब वहां पर कोई आना जाना नहीं रहता है किसी का। 7 टापुओं का नगर मुंबई। मुंबई भारत। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका जापान। अभी बताए थे जहां भी मैनचेस्टर मिलेगा उसका ऐसा किसे होगा? सूती वस्त्र का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका जापान को। फॉरबिडन सिटी ल्हासा तिब्बत, या उसी कहते हैं निषिद्ध शहर। निषिद्ध शहर क्या बोलेंगे? निषिद्ध शहर। निषिद्ध शहर। निषिद्ध शहर। तो फॉरबिडन सिटी या यहाँ पर निषिद्ध शहर किसे बोलेंगे? ल्हासा। ल्हासा कहाँ पड़ेगा? तिब्बत में। इंग्लैंड का बगीचा कैंट। इंग्लैंड का बगीचा कैंट। भारत का बगीचा बंगलुरु। भारत का बगीचा बंगलुरु को। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब आल माउंडेव माउबे जल डमरू मध्य। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं बाब आल माउबे जल डमरू मध्य। यहाँ पर ये जो आपका लाल सागर है और ये क्या चाहिए? अदन की खाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सो आपका पड़ जाएगा बाब आल मऊ जल डमरू मध्य। अगर मानचित्र होगा तो उसमें देखिएगा माब आल मऊ जल डमरू मध्य कहाँ है। सो मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को। बहरीन की राजधानी मनामा। यूरोप के बाद का पीपा बाल्कन। यूरोप के बाद का पीपा बाल्कन। बाल्कन एक कोई देश नहीं है। बाल्कन जो है सो देशों का एक समूह है। ठीक है, और ये 11 देश आते हैं। बाल्कन कितना देश आते हैं? 11 देश। ठीक है, अब ये टूट गया है। बाल्कन क्या हो गया है? टूट गया है। यही बाल्कन विभाजन के तहत भारत को तोड़ने का योजना जो सो रखा गया था। ठीक है। लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन। लैंड ऑफ सेटिंग सन है ब्रिटेन, मतलब यहाँ पर डूबते सूरज का देश। क्या बोलेंगे? डूबते सूरज का देश। इसका हिंदी रह जाएगा डूबते सूरज का देश। कभी कभी हिंदी ही पूछता है, डूबते सूरज का देश, तो इसका हिंदी कर सकते हैं। तो डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। ठीक है। श्वेत शहर बेलग्रेड। श्वेत शहर बेलग्रेड। और बेलग्रेड किसका राजधानी है? सर्बिया का। किसका राजधानी है? सर्बिया। भारत का मसाला बगीचा केरल। भारत का मसाला बगीचा केरल। स्मारकों की नगरी वियना। अब वियना कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रिया में। विश्व के जन्नत पेरिस। पेरिस फ्रांस। विश्व के जन्नत पेरिस फ्रांस। एशिया का पेरिस थाईलैंड। एशिया का पेरिस थाईलैंड।
आइलैंड ऑफ क्लोव्स, आइलैंड ऑफ क्लोव्स है जंजीबार। यहां पर लॉन्ग का द्वीप, क्या हो जाएगा? लॉन्ग का द्वीप। क्लोव्स मतलब क्या होता है? लॉन्ग, ठीक है। और ये आइलैंड मतलब द्वीप, तो यहाँ पर लॉन्ग का द्वीप कहते हैं जंजीबार। जंजीबार कहाँ पर पड़ेगा? तांजानिया के जस्ट पूरब की ओर। किसकी ओर पड़ेगा? पूरब की ओर। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, किसको कहते हैं? नेटाल को। नेटाल जो शहर है कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, किसको कहते हैं? नेटाल को। पिलर्स ऑफ हरकुलियस, स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर को क्या कहते हैं? पिलर्स ऑफ हरकुलियस। जिब्राल्टर के दोनों ओर आपको जो है सो 2 पिलर्स मिलेगा और वह जिसका नाम दिया गया हरकुलियस। हरकुलियस का स्तंभ, पिलर्स मतलब क्या होता है? स्तंभ, ठीक है। इसका हिंदी करेंगे तो हरकुलियस का स्तंभ स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर को कहा जाता है। पवन चक्र की भूमि नीदरलैंड, नीदरलैंड। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका। सुकुमार फूलों का देश जापान, सुकुमार फूलों का देश जापान। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा जापान। ये हो गया आपका भारत का भौगोलिक उपनाम और ये विश्व का भौगोलिक उपनाम, दोनों कंप्लीट करना है। इसके पहले बहुत सारा जीएस हो चुका है, ठीक है। जो जो सब्जेक्टिव आता है उसको लिख लिया कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है। आप बार बार इसको सुनते रहिएगा तभी याद होगा। सोचिए एक बार याद कर लें हमेशा याद रह जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको एक सप्ताह में पूरा कंठस्थ करने के बाद एक सप्ताह सुनते रहिएगा तो आपको याद रहेगा।